मन की बात करनी होती है। अब यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मन की बात अपनी शुरू करें। विजय, आप। सचिन बेहतरीन नेताओं में से हैं, ये तो कहना पड़ेगा। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि जब राजस्थान में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो बड़ा काम था। लेकिन मेरा सवाल, मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस पार्टी में क्या कोई कन्फ्यूजन लीडरशिप को लेकर रहता है? राजस्थान हो तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट में से किसको अध्यक्ष बनाना है, छत्तीसगढ़ हो तो टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल में से कौन नेता होगा, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार में कौन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष खड़गे जी होंगे लेकिन नेता राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे। और ये जो बीमारी थी वो आपकी इंडिया गठबंधन तक भी पहुंच गई और वहाँ भी लीडरशिप को लेकर ऐसा कन्फ्यूजन रहा कि कोई लीडर ही नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको एनकैश करने की कोशिश की और लीडर बनाम नो लीडर चुनाव कर दिया। क्या आपको लगता है चाहे सचिन को नेता बनाया जैसे संदीप ने कहा तो वहाँ पर नतीजे कुछ और होते, केंद्र में कुछ और होता, इंडिया गठबंधन में भी कोई नेता होता तो शायद कुछ नतीजे और होते? ये कन्फ्यूजन क्यों है? दो बातें हैं दिव्य जी। अतीत में जाके बोलना अगर ऐसा होता वैसा होता उसका कोई मतलब नहीं है अब तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का एक स्पेस है। दूसरे दलों में तो बिल्कुल कदम ताल है, बोल दिया तो दाहिने बाएं कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारे यहाँ चर्चा होती है और हमारे यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा प्रबल और उच्च कोटि के नेता हैं कि ताकि प्रतिस्पर्धा भी है, कंपटीशन भी है और लालसा एम्बिशन भी होनी चाहिए। तो इसका मुझे लगता है फ़ायदा भी होता है। आप जो कह रहे हैं इंडिया अलायंस में कोई नेता नहीं है, ये हमने एक सामूहिक कंसेंशल एक निर्णय लिया कंसेंसस के साथ कि हम लोग पद के लिए भी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। चुनाव हो जाए, परिणाम आ जाए, जनादेश हमारे पक्ष में आ जाए, फिर अब एक दिन में बैठ कर निर्णय कर लेंगे किसको क्या बनना है। आज ज़रूरी ये नहीं है कि कौन बनेगा वित्त मंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा गृह मंत्री। आज ज़रूरी ये है कि 10 साल की सरकार को यहाँ से हटाने का जनता का विश्वास जीतना ज़रूरी है। उसके लिए प्राथमिकता ये है कि विपक्ष पूरा एकजुट हो और लगभग 2 दर्जन पार्टियाँ में इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं। 1-2 दल जरूर इधर उधर हो गए लेकिन 24 के लगभग दल इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और एनडीए जो बिल्कुल समाप्त हो गया था इंडिया के गठन के बाद, वो एकदम से जागे भाजपा वाले और उन्होंने एनडीए बनाना शुरू कर दिया। किसी का आधा एमपी है, किसी का एमपी है नहीं, ऐसे दल भी उनके एनडीए गठबंधन में है। लेकिन पद पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हम बदलाव चाहते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं और माफ़ करना, हमारी पार्टी में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक ओपन चुनाव होता है। हर प्रदेश की राजधानी में बैलेट बॉक्स रखा जाता है और वोट डालते हैं और उन वोटों के माध्यम से एक व्यक्ति चुन के गया। 2 चुनाव लड़ रहे थे, शशि थरूर और खड़गे साहब, वो चुनाव जीत कर आए। हमारे अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं। और अगर खड़गे साहब सोनिया गांधी या राहुल गांधी या सचिन पायलट या बाकी लोगों से चर्चा करके निर्णय लेते हैं, इसमें आपत्ति किसको है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।